तो आज हम लोग बात करेंगे फिर नए टॉपिक पे। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल किस प्रकार से निकालना है, और बहुत सारी चीजों पे हमने बात करी थी। आज हम लोग कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें हो सकता है। जैसे आज हम लोग बात करेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन। क्लासरूम में चले जाओ, या स्लोप के बारे में हम लोग पहले बात करते हैं, है ना। स्लोप के बारे में हम लोग बात करते हैं। स्लोप के बारे में हम लोग बात करते हैं कि स्लोप क्या होता है। स्लोप को हिंदी में हम लोग ढाल कहते हैं, है ना। स्लोप को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? ढाल बोलते हैं, है ना। ढाल, ठीक है। अब देखो स्लोप का मतलब क्या है। स्लोप का मतलब क्या है वो हम लोगों को देखना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं? हाउ वी कैन फाइंड आउट द स्लोप। तो जैसे मान लो कि एक ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है मान लो, है ना। फिर हमारे पास एक लाइन है, मान लो ये एक लाइन है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या क्या है? एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये एक लाइन है ओ ए, ठीक है। अब इस लाइन का हमको ढाल पता करना है, स्लोप पता करना है। तो हम लोग स्लोप किस प्रकार से पता कर सकते हैं? हाउ वी कैन फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द लाइन। लाइन के स्लोप को हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? मतलब उसका जो इंक्लिनेशन है, उनकी जो ढाल है, उस चीज को हमको पता करना है, ठीक है। तो देखो क्या है, इसको हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, तो हम लोगों को समझ में अच्छा से आएगा, ठीक है ना। देखिए इसमें होता क्या है कि ये देखेंगे कि कितना ऊपर गया है, ठीक है ना, यानी कि इस डायरेक्शन में कितना गया ढाल। जैसे कि आप रास्ते में जा रहा तो इंक्लिनेशन है, दैट इज द स्लोप। ये कितना ऊपर गया, है ना, ये यहां से वाई डायरेक्शन में कितना ऊपर गया है, ठीक है। तो ये देखिए इतना ऊपर चला गया है, आप सोचेंगे तो ये कुछ डिस्टेंस होगा। सपोज करो ये y होगा और सपोज करो ये x होगा, है ना। तो स्लोप का मतलब क्या है कि कितना हाइट पे जा रहा है, किस तरह से हाइट चेंज हो रहा है x के सापेक्ष में, विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ साथ y में क्या चेंजेस हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो ये y बढ़ा और ये x बढ़ा, तो यहां पर स्लोप को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। स्लोप बराबर क्या लिख सकते हैं? स्लोप बराबर लिख सकते हैं y बाई एक्स। कितना y हाइट मतलब वर्टिकल, वर्टिकल मतलब होता है ऊंचा की तरफ, ऊंचाई की तरफ, और कितना हॉरिजॉन्टल मतलब x डायरेक्शन में कितना गया। तो y में कितना जा रहा है x के डायरेक्शन में, हमको वही फाइंड आउट करना है ना। वी हैव टू फाइंड आउट दैट, हमको उस तरह से हमको फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए कि ये जो है y गया x के साथ में, मतलब यूनिट, अगर x डायरेक्शन में हम लोग यूनिट डिस्टेंस में मूव करेंगे तो कितना होगा, ये हम लोग इसको स्लोप कहते हैं, ठीक है। अब इस स्लोप को देखो क्या लिख सकते हैं, अगर ये एंगल पता है हमको, थीटा एंगल पता है, तो आप जानते हो कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेंजेंट बराबर क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है, क्या होता है, P बाई डी, है ना। टेन थीटा क्या होता है, P बाई डी। तो हम लोग यहां क्या लिख सकते हैं, y बाई एक्स, ठीक है। ये आ गया। यानी कहने का मतलब है
कि किसी भी लाइन का अगर आप स्लोप निकालना चाहते हैं तो उसका टेन थीटा निकाल लीजिए, है ना। किसी भी लाइन का जो टेन थीटा होगा वही स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। यहां से दिख रहा है आपको स्लोप इक्वल टू क्या है, y बाय एक्स है। और y बाय एक्स क्या होता है, यहां पर अगर टेन थीटा निकालोगे तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटे आधार। तो उस आधार से हम लोग टेन थीटा और ये लिख सकते हैं। और y बाय एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हम लोग वहां देखे थे। तो स्लोप का सीधा सा मतलब यह है कि इंक्लिनेशन आपको समझना है ना। इंक्लिनेशन मतलब एंगल, कितना एंगल पे वो इंक्लाइंड है। अगर ये है तो ये सीधी लाइन कहलाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगा। ये ऐसे इंक्लाइंड हो जाएगा इस तरह से, तो ये यहां पर कुछ एंगल बना रहा है, उस एंगल के टेन थीटा को हम लोग स्लोप कहेंगे। अब ये थीटा को हम लोग किस प्रकार से लेंगे, है ना। थीटा को हम लोग किस प्रकार से लेंगे, थीटा का क्या वैल्यू हम लोग लेंगे, ये हम लोगों को समझना है। तो थीटा को हम लोग कैसे लेंगे, तो थीटा जो है यानी ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि द टेंजेंट ऑफ, टेंजेंट का मतलब टेन हो गया, टेंजेंट, टेन का पूरा नाम क्या है, टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट। द टेंजेंट ऑफ अ लाइन इज नॉन एज स्लोप। अब एंगल को क्या लेंगे हम लोग, एंगल को कैसे लेंगे हम लोग, है ना। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, इस एंगल को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मापना है। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है आप ये जानते होंगे, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है आप ये जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। कि मान लो कि ये घड़ी है हमारे पास, सपोज करो कि ये एक घड़ी है ना, एक क्लॉक है मेरे पास, क्लॉक, क्लॉक कैसा घूमता है, क्लॉक घूमता है इस डायरेक्शन में, ऐसे घूमता है ना। अगर हम लोग भी इसी डायरेक्शन में घूमेंगे तो ये क्लॉकवाइज कहलाएगा, क्लॉकवाइज कहलाएगा। और हम लोग अगर उल्टा दिशा में घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा। तो हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो जो एंगल लेंगे, है ना, ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एंगल जो होगा, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब जो कोण हम लोग मापेंगे, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से हमेशा क्या करेंगे, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस एंगल को मेजर करेंगे, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, अगर घड़ी के दिशा में आप घूम रहे हैं तो वो क्लॉकवाइज कहलाएगा, घड़ी के उल्टी दिशा में अगर आप घूम रहे हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा, है ना। घड़ी के उल्टी दिशा में घूम रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, और घड़ी के दिशा में घूम रहे हैं तो वो क्लॉकवाइज कहलाएगा, ठीक है। तो आपको जब भी एंगल लेना है स्लोप निकालने के लिए, तो ये एंगल हमेशा आपको लेना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। जैसे देखो, अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब एक लाइन ऐसा खींचा हुआ है, सपोज करो कि एक लाइन ऐसा खींचा हुआ है, ये खींचा हुआ लाइन, ठीक है। तो
इस लाइन का एक्स एक्सिस से आपको देखना है एंगल कितना बना रहा है और किस दिशा में बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में। अब देखो हमने क्या लिखा डिफिनेशन में कि एंगल जो लेना है वो एंगल हमेशा लेना है आपको एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है, घड़ी के उल्टे दिशा में लेना है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है। ठीक है ना, कहां से लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो यहां देखो हम लोग अगर सोचेंगे तो ये इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव, ऐसा सोचते हैं हम लोग, इधर नेगेटिव है y और इधर y पॉजिटिव, ऐसा सोचते हैं हम लोग, है ना, ये सोचते हैं हम लोग। अब यहां पर क्या हो गया, एक समस्या क्रिएट हो गया कि ये पॉजिटिव है या फिर नहीं है ना, ये भी सोचने की बात है कि ये पॉजिटिव है या पॉजिटिव नहीं है। तो देखो यहां से अगर सोचेंगे हम लोग तो इस पॉइंट के इधर जो होगा, इधर के वैल्यू से ज्यादा वैल्यू आएगा, इसीलिए इधर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका एंगल को मेजर करेंगे हम लोग एक्स एक्सिस से, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, दूसरा अगर आपका इस तरह से आपके पास है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश और ये आपका लाइन है एक, ठीक है ना, तो इसका स्लोप निकालना है तो पहले एंगल पता होना चाहिए। तो एंगल को आप इस तरह से मेजर कर लेंगे, ये जो एंगल होगा इस एंगल को लेना है, छोटे वाले एंगल को नहीं लेना है। ठीक है, तो आप इस लाइन का ढाल निकाल सकते हैं, आप इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। अब स्लोप बराबर हमने क्या बताया आपको, तो स्लोप के इक्वल हमने आपको बताया है कि स्लोप इक्वल टू जो होता है ये टेन थीटा के बराबर होता है। स्लोप जो है क्या होता है, ये टेन थीटा के बराबर होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है ना, टेन थीटा के क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब ये जो स्लोप आ गया आपका टेन थीटा, तो देखो आप बच्चों में पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, तो यहां पर देखो कि अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ले लें, ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई वाई हो गया, है ना, तो इस कोऑर्डिनेट में हमारा जो एंगल होगा, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मेजर करेंगे तो हमारा जो एंगल होगा यहां पर क्या होगा, 0 से 90 के बीच होगा। जो भी एंगल होगा, कोई लाइन खींचेंगे तो उसका छोटा एंगल 0 होगा और बड़ा एंगल 90 होगा, तो 0 से 90 के बीच हमारा ये एंगल होगा। यहां पर मेजर करेंगे तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, हमारा एंगल जो है 90 से 180 के बीच हो जाएगा। यहां पर मेजर करेंगे तो ये 180 से लेके 270 तक हो जाएगा, और यहां मेजर करेंगे तो हमारा एंगल जो है वो 270 से 360 डिग्री के बीच हो जाएगा। ये एंगल है। अब आप एक चीज जानते हो कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जिसको आप त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हो, ये तीन प्रकार का होता है। एक साइन थीटा होता है, एक कॉस थीटा होता है और एक टेन थीटा होता है, ये हम लोग जानते हैं। और 1 बाई साइन जो होता है, 1 बाई साइन थीटा, ये कॉसेक थीटा के बराबर होता है। 1 बाई कॉस थीटा जो होता है ये सेक थीटा के बराबर होता है, और 1 बाई टेन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है। तो ये चीजें आप जानते हो। अब यहां पर देखो क्या होता है कि अगर हम लोग इस बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, फिर सेकेंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो साइन होता है वो सारा क्या होता है, वो सारा साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, या फिर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे पास, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारे का वैल्यू जो है यहां पर पॉजिटिव होता है।
फिर उसके बाद यहाँ क्या होता है, साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, यहाँ पर टेन का वैल्यू पॉजिटिव होता है और यहाँ पर कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ये हम लोग जानते हैं। इसको याद रखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक भी है, ऑल, ऐसे पढ़ना है ऑल, फिर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे पढ़ना है, ऐसे करके पढ़ना है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल मतलब हो गया साइन, कॉस और सेक, सॉरी साइन, कॉस और टेन, ये सारा हमारा यहां पर पॉजिटिव है। स्कूल एस रिप्रेजेंट करेगा साइन को, यहां पर साइन पॉजिटिव है, टी रिप्रेजेंट करेगा टेन को, यहां पर यहाँ टेन पॉजिटिव है, और सी रिप्रेजेंट करेगा कॉस को, यहां पर कॉस पॉजिटिव है। इस प्रकार से हमारे पास कोऑर्डिनेट होता है। तो हम लोग इसको क्यों बता रहे थे वो समझने की कोशिश करना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर स्लोप की बात करते हैं, स्लोप का बात करते हैं, तो स्लोप में क्या है, टेन थीटा है। स्लोप बराबर क्या है, टेन थीटा है। ठीक है। अगर हमारा एंगल, इफ थीटा जो है हमारा वो 90 डिग्री से अगर छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है, तो साइन 90 से छोटा होने का मतलब, सॉरी थीटा 90 से छोटा होने का मतलब इस क्वाड्रेंट में है, पहला क्वाड्रेंट में है, और पहला क्वाड्रेंट में हमारे पास सभी का वैल्यू पॉजिटिव होता है, मतलब टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो आपका जो स्लोप होगा, स्लोप का वैल्यू मतलब स्लोप मतलब टेन थीटा का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है। और अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा होता है ना, 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, ऐसा लिखते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, यानी कि कहां पर आ गए हम लोग आ गए सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये वाला क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है कि आपका जो टेन होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि स्लोप आपका नेगेटिव होगा। स्लोप क्या होगा, स्लोप आपका नेगेटिव होगा, है ना। सिंपल सा बात है, साधारण सी बात है, हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब देखो कि ये जो स्लोप है, ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। थीटा अगर पता रह गया तो आप स्लोप को निकाल सकते हैं, है ना। थीटा अगर आपका पता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट द स्लोप, आप स्लोप को पता कर सकते हैं कि स्लोप का वैल्यू क्या आएगा, है ना। अब देखो, मान लो कि हम लोग अगर एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, सपोज करते हैं, ठीक है ना। ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको YouTube पर भी मिलेगा। आपको YouTube का लिंक जो है आपके ऐप मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया है। आप वहां से उसमें सब्सक्राइब करके ये वीडियो को लगातार देख सकते हैं। लेकिन ये जो नोट्स है जो हम लिख रहे हैं, इसका PDF फॉर्म आपको YouTube पे अवेलेबल नहीं रहेगा। अगर आप उसको चाहते हैं कि हमको PDF पे मिल जाए, तो फिर आप जो है उसके लिए हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। जो नीचे दिया गया लिंक है YouTube पे, उस ऐप पर जाके आप डाउनलोड करके फिर जो है आप PDF के माध्यम से नोट्स बना सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक YouTube चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, वो आप पहले सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया वो ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है ना। तो देखिए, एक क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, छोटा सा क्वेश्चन का बात करते हैं। मान लो find the slope of a line whose inclination is given, of line whose inclination is given, ठीक है। आपको उन लाइंस के स्लोप फाइंड आउट करने हैं जिनका इंक्लिनेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। इंक्लिनेशन क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री, दूसरा दिया हुआ है 60 डिग्री, और तीसरा दिया हुआ है 150 डिग्री। ठीक है, ये तीन एंगल आपको दिया हुआ है। अब इसका स्लोप निकालना है आपको। तो बहुत साधारण सा प्रश्न है, आपको इसका सॉल्यूशन देखना है। हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहला देखो, पहला में एंगल कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री, है ना।
अब इसका हमको स्लोप निकालना है ना। तो बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। स्लोप बराबर क्या होता है? स्लोप बराबर होता है टेन थीटा, और टेन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री, और टेन 45 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है? 1 होता है। तो स्लोप का आंसर आ गया 1, है ना। तो बहुत बहुत आसान है। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? थीटा जो है 60 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा को आप लिख दो 60 डिग्री। अब इसका स्लोप निकालना है आपको, और स्लोप बराबर क्या होता है? टेन थीटा होता है, और टेन थीटा, थीटा यहां पर क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है, तो टेन 60 डिग्री बराबर आपका क्या हो जाएगा? √3। क्या सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? है, तो ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है थीटा इक्वल टू 150 डिग्री। तीसरा जो दिया हुआ है, थीटा कितना दिया हुआ है? थीटा इक्वल टू 150 डिग्री दिया हुआ है। अब आपको स्लोप निकालना है, ठीक है। आपको क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। तो स्लोप बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा, और थीटा इक्वल टू कितना है? 150 डिग्री है। ये टेन 150 डिग्री हो गया। अब 150 डिग्री का मान कैसे निकलेगा? तो देखो, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, टेन 180 माइनस 30 डिग्री, है ना। 180 माइनस 30 डिग्री। देखो, टेन 150 होने का मतलब क्या हुआ? देखो, यहां से यहां तक का जो एंगल होगा वो ज्यादा ज्यादा 90 डिग्री होगा, और यहां से यहां तक का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री तक होगा। 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा यहां तक। तो ये देखो 150 है, तो 150 मतलब इसके इधर ही कहीं पर होगा, ये वाला एंगल होगा, ठीक है ना, ये वाला एंगल होगा। क्लियर? अब अगर आप 150 डिग्री का मान नहीं जानते हैं, अगर आपको ये 150 डिग्री का वैल्यू पता नहीं है, तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, टेन 180 माइनस थीटा, यानी कि 180 माइनस 30 कर देंगे तो आ जाएगा 150 फिर से। और जब यहाँ 180 रहेगा तो ये चेंज नहीं होगा, ये वही लिखाएगा। आप ऐसा लिख सकते हो 10, और यहां पर जो एंगल है वो लिख लो 30 डिग्री। अब आपको इस बात का ध्यान देना है कि ये कहां पर था। 150 डिग्री हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट में था, और अभी हमने लास्ट स्लाइड में आपको बताया है कि सेकेंड कोऑर्डिनेट में जो है सिर्फ साइन का वैल्यू प्लस हो सकता है, बाकी सभी का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो अगर हम लोग फिर वापस जाते हैं तो यहां पर आपका क्या है कि 10 का वैल्यू नेगेटिव होगा, इसलिए यहां माइनस साइन लगा दो, और 10 30 का वैल्यू आप जानते हो 1/√3 होता है। तो ये स्लोप आ गया। तो इस प्रकार का साधारण छोटा छोटा प्रश्न आपको मिलेगा, और इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ठीक है। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे हम लोग स्लोप का बात किए, तो स्लोप का मतलब टेन थीटा हुआ, ये हम लोग को समझ में आ गया कि स्लोप बराबर क्या हो गया? टेन थीटा हो गया। यानी टेन थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो फिर हम लोग स्लोप को निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत इजी है ना। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, मान लो कि हमारे पास एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना। मान लेते हैं कि हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, एक्स एक्स डैश, और ये लाइन जो है, एक लाइन है, मान लो हमारे पास ये एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है। तो जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा उस लाइन को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, है ना। जो लाइन, द लाइन, जो भी लाइन है ना, द लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल समानांतर, पैरेलल मतलब समानांतर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस is known as horizontal line, ठीक है।
अब एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी कि समानांतर एक्स भी हो सकता है, ये लाइन अपने भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जब इस तरह का आ जाएगा दो समानांतर लाइन के बीच, है ना, दो पैरेलल लाइंस के बीच एंगल जानते हो क्या होता है ना। हमेशा समानांतर लाइन, समानांतर रेखा का परिभाषा ही क्या है? समानांतर रेखा का परिभाषा ही है कि दो ऐसी रेखाएं जो कभी एक दूसरे से मिलता ना, है ना। हम लोग समानांतर रेखा उसी रेखा को कहते हैं, एक ऐसी रेखा जो कभी मिलता ही नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समानांतर लाइन बोलते हैं, समानांतर रेखा बोलते हैं। तो जो रेखा कभी मिलेगा ही नहीं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समानांतर लाइन बोलेंगे, पैरेलल लाइंस बोलेंगे। और समानांतर लाइंस के बीच जो एंगल होता है वो एंगल हमेशा 0 डिग्री होता है ना। दो समानांतर लाइंस के बीच, दो समानांतर रेखाओं के बीच जो एंगल बनता है वो एंगल हमेशा 0 डिग्री का बनता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इन दो समानांतर लाइंस के बीच जो है एंगल जो बनेगा वो 0 होगा, है ना। यानी कि द एंगल बिटवीन, द इंक्लिनेशन लिखे या एंगल लिखे, दोनों में से बात बराबर है। द इंक्लिनेशन और एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू पैरेलल लाइंस, two parallel lines is always 0, है ना। is always 0। दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है? 0 होता है ना। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल अगर 0 होता है तो मान लेते हैं कि दो पैरेलल लाइंस के बीच एंगल 0 होगा, तो स्लोप क्या होगा? तो स्लोप जो है जब ये निकालेंगे हम लोग स्लोप, तो ये क्या निकल जाएगा? tan थीटा, है ना। या ऐसा करो कि स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल। एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब कि क्या हो गया कि हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। क्या हो जाएगा? tan थीटा, और एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एंगल क्या बनाएगा इसके साथ? 0 डिग्री बनाएगा। तो tan 0 इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब है कि आपका वह लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा उस लाइन का स्लोप हमेशा 0 होगा, है ना। ठीक है, उस लाइन का स्लोप हमेशा क्या होगा? 0 होगा, ठीक है ना। तो आप समझ गए क्या हुआ कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उनका क्या होना है? स्लोप, स्लोप होना है 0। अब देखिए कि अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है तब क्या होगा, है ना। अगर कोई लाइन, ये मान लो एक्स एक्स हो गया और ये वाई वाई हो गया, और ये लाइन हो गया एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, है ना। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या होता है? लंबवत लाइन, मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाता हो, है ना। एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाता हो तो हम लोग उस लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं, है ना। तो यहां पर ये लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर हो गया। तो द लाइन which is perpendicular to x axis, perpendicular to x axis is known as vertical line। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन का मतलब हुआ ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर लाइन जो होगा, जो वर्टिकल होगा, जो इंक्लाइन होगा, ऊपर की तरफ जो जाएगा उसको हम लोग वर्टिकल लाइन बोलेंगे।
और वर्टिकल लाइन जो है ना वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा 90 डिग्री। या इस वर्टिकल लाइन को हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है ना, ये देखो इसके समानांतर है, तो वह लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, ये ध्यान रखना है। और जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा वो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ कि द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इज नॉन एज वर्टिकल लाइन, और द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस is known as vertical line, है ना, क्लियर है। अब देखो यहां पर क्या है कि ये जो वर्टिकल लाइन है वो कितना का एंगल बनाएगा, यहां से देखो दिखने से लग रहा है 90 डिग्री का। तो अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे इस लाइन का तो स्लोप बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है, और tan 90 का मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। tan 90 का मान अनंत होता है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू x axis having slope equal to infinite, है ना। तो ये इस तरह से हम लोग देख रहे थे स्लोप क्या होता है, अरे रिकॉर्डिंग डाला नहीं है, स्लोप क्या होता है वो हम लोग देख रहे थे, ठीक है ना। तो हम लोग फिर देखेंगे, सभी लोग जुड़िए, सभी लोग के बीच बताइए, है ना, सभी लोग के बीच बताइए क्लासेस चल रहा है, क्या हो रहा है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि और क्लास को टाइम को बढ़ाएंगे, हम लोग 2 घंटे तक बढ़ाएंगे। अच्छा, ये जो वीडियो है आपके YouTube चैनल पर भी डाला हुआ रहेगा, आप इसको YouTube पर भी देख सकते हैं। तो जो भी दोस्त यार है या जो भी लोग हैं उनसे आप कहिए कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेगा, जिसका लिंक आपको WhatsApp पे मिला हुआ है ना। और ये लिंक जो है अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए। शेयर करने पर क्या होगा कि सभी लोगों तक ये पहुंच पाएगा, ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा पाएंगे, है ना। सभी लोग जो है क्लासेस का फायदा उठा पाएंगे और वो जो है मैथ सीख पाएंगे, ठीक है ना। और जो चैनल का नाम है पॉलिटेक्निक सेमेस्टर, है ना। पॉलिटेक्निक सेमेस्टर चैनल पे जाकर हमारे वीडियो को और नोट्स हमारे ऐप पर अवेलेबल, नोट करने हैं वो ऐप में जाके ऐप डाउनलोड करके जो क्लासेस का वीडियो है उसके साथ साथ ये पीडीएफ फॉर्म में रहता है, आप वहां से इसको डाउनलोड करके जो है आप इस पीडीएफ को अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे छोड़ते हैं, विदा लेते हैं, और फिर हम लोग कल मिलेंगे अगले वीडियो में नए क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। इस स्लोप को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आप सभी लोग ज्यादा ज्यादा दोस्तों के बीच बताइए कि क्लासेस चल रहा है, फिर हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।